Article 16. Equality of opportunity in matters of public employment. No citizen shall on ground only of religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence, or any of them be ineligible for or discriminated against in respect of any employment or office under the state. Exceptions: residents, SC/ST, backward classes, religion. ठीक है, एक अगेन वही चीज है बेटा कि यहाँ पर एक्सेप्शंस दे रखी है, पर आप यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। एक बात बताती हूँ, आज से 100 साल पहले की बात, 100 साल, हाँ जी, ठीक है, 100 साल पहले क्या होता था कि आपने एक सिस्टम पढ़ा हुआ है, मैंने आपको शायद हिंदुइज्म में भी पढ़ाया था कि ब्राह्मण, ठीक है, देन आपके क्षत्रिय, ठीक है, होते थे कि ब्राह्मण होते थे, क्षत्रिय होते थे, लास्ट में शूद्र आते थे, कास्ट के बाद शूद्र आते थे। ये 4 रिविजन थी जिनको वर्ण बोलते थे हिंदुइज्म में, ठीक है। तो इसमें क्या होता था कि ब्राह्मण के बच्चे ब्राह्मण बनेंगे, ठीक है, मतलब वो ब्राह्मण वाला ही काम करेंगे, ठीक है, समझ आई। उसके बाद क्षत्रिय जो होंगे वो क्षत्रिय राजा वाले होंगे, वो फाइटर्स होंगे, दे विल फाइट फॉर देयर कंट्री, और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली अपनी किंग बनेंगे और किंगडम पे रिप्रेजेंट करेंगे। 3rd नंबर पे वैश्य आते थे। वैश्य क्या होते थे बेटा, जो ट्रेडर्स थे, जो बिजनेस करते थे, ठीक है। फिर 4th जो टर्म पे आते थे, क्या आते थे बेटा, शूद्र आते थे, ठीक है। तो होता क्या था कि बाय बर्थ उनका जो ऑक्यूपेशन था वो क्या हो जाता था बेटा, डिसाइड हो जाता, ठीक है। जैसे ब्राह्मण के घर ब्राह्मण पैदा होगा, ठीक है, समझ आए, समझ आए। और ब्राह्मण का काम क्या था कि वो पंडित में पूजा वूजा करते थे, ठीक है। मुझे लगता है कि ब्राह्मण को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए फॉर अस, ना चाहिए कि नहीं। पहले भी ब्राह्मण क्या करते थे, दूसरों के घर जाके मांग मांग के खाते थे ना, हम लोगों को तो रिजर्वेशन दे देना चाहिए कम से कम, ठीक है। नेक्स्ट था आपका, वेट करिए बेटा लव, है ना। तो उसके बाद सेकंड जो था उनका क्या होता था, वैश्य वैश्य होते थे, मतलब मर्चेंट मर्चेंट होते थे, और मतलब ट्रेडर्स होते थे, बिजनेसमैन होते थे, क्षत्रिय क्षत्रिय होते थे, और शूद्र जो होते थे वो बाय बर्थ ही क्या होते थे, शूद्र होते थे, उनको सफाई का काम दिया गया था, ठीक है। तो एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन था, ठीक है। हाँ जी बेटा सुयश, कुछ नहीं, पहले कभी हुआ करता था, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एक्चुअली द डिस्क्रिमिनेशन। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर अब आपके पास ऐसा कोई भी ऐसा आता है कि वहां पे लिखा होता है कि दिस इज बिलोंग्स टू ओनली दिस कास्ट, ऐसा कोई पब्लिक एम्प्लॉयमेंट या कोई स्कूल है या कोई किसमें, उसमें किसी को भी कास्ट बेसिस पर नहीं लिया जाता, ठीक है। या फिर बोला जाता कि नहीं, हम तो इसी बच्चे को लेंगे जिसके सिर पे एक अलग से बिंदी आई हुई होगी, ठीक है, यहाँ पे उसके बाल ऐसे खड़े हुए होंगे तो हम उसी को लेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, हिंदू मुस्लिम किसी भी तरीके से पब्लिक इन्वॉल्वमेंट, मतलब जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। अब प्राइवेटली मैंने अपनी कंपनी के लिए खोली, मेरी मर्जी, मैं अपने सारे रिलेटिव्स को क्या लगा लूं, उसके अंदर जॉब दे दूं, वो मेरी मर्जी है, मैं प्राइवेट खोल रही हूँ, ठीक है। बट पब्लिक में तो मुझे क्या है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होगी, उसके अंदर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। नो ऑन द बेसिस ऑफ ओनली ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस और एनी ऑफ them ineligible for discriminating against the respect of any employment or office under the state. But there is also an exception, ठीक है। यहाँ पर एक्सेप्शन क्या है कि इक्वेलिटी इन अपॉर्चुनिटी होना चाहिए था, पर देर इज अ स्पेशल प्रिविलेजेस, again special privileges to SCs, scheduled caste, scheduled tribes, backward classes and some religion जिनको minority बोलते हैं, मुस्लिम्स हो गए, सिख्स हो गए, जैसे उनके लिए स्पेशल कुछ जगह रिजर्वेशंस हैं, समझ आए। आजकल तो वुमेन्स को भी मिल गया है, ठीक है। अब एक और रिजर्वेशन स्टार्ट हुआ है जो कि आपके क्या है, जो कि आपके इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है, EWS, एक और रिजर्वेशन है, ठीक है। तो इस तरीके के एक्सेप्शन है, इनमें जरूर मिल जाता है, ये एक्सेप्शन है, पर यहाँ पर एक्सेप्शन किसी के साथ गलत नहीं हो रहा है, इनको स्पेशल प्रिविलेजेस दी जा रही है, जो इनके साथ पहले गलत हुआ है उसको बैकअप करने के लिए। वैसे अब बहुत चेंज आ चुका है, अब तो ये चीज खत्म हो जानी चाहिए, बट पता नहीं कब खत्म करेगी गवर्नमेंट, ठीक है। चलिए लेट्स डिस्कस माहौल। मेहुल आप पढ़ो बेटा, पढ़ो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये कई बार एग्जाम्पल, कई बार आपके आप देखोगे तो कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है आर्टिकल 17 से रिलेटेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ो मेहुल।
Article 17 Abolition of untouchability. Untouchability is abolished. Article 18 Abolition of titles. No Hmm. title not being a military or Academic academic distinction. restriction shall be conferred by the state. ओके लिसन, यहाँ पर आता है अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है। अब इसके बारे में और अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। अनटचेबल्स कौन होते हैं? एनीवन इन द क्लास बता सकता है कोई? हु आर अनटचेबल्स? ओके, आरव बताएगा मुझे। रुको देखते हो कितने बच्चों ने हैंड रेज किया। ठीक है, ये पढ़ने के लिए रेज किया या बताने के लिए रेज किया? पहले ये बताओ। आतिश आप बताओ। मैम हुआ लोअर कास्ट पीपल। हाँ जी, लोअर कास्ट पीपल्स को अनटचेबल्स बोला जाता था, ठीक है। क्यों बोला जाता था कि उनको क्या कहते थे, एक तो उनसे सारा सफाई का काम किया करवाया जाता था या फिर उनको सारे काम ऐसे दिए जाते थे, और साथ के साथ उनको शूद्र मतलब उनको गंदा माना जाता था। मतलब उनसे टच होने से दूसरा इंसान क्या हो जाता था बेटा? गंदा हो जाता था। एक तरीके से एक इनह्यूमन एक्टिविटी थी वो, ठीक है, जिसमें ऐसा किया जाता था कि लोगों को एक पर्सन के साथ ऐसे करना कि पर्सन को ही एज अ पर्सन जो है टच नहीं होने था ना, वो एक इनह्यूमन एक्टिविटी थी, ठीक है। तो वो एक अनटचेबिलिटी जो थी वो एक ऐसी प्रैक्टिस थी जिसकी वजह से हमारी कंट्री पीछे जा रही थी ना। हम इसी चीज पे डिस्कस, अब इसने छू लिया हम तो गंदे हो गए, फिर उसके नहा के आए, फिर उसके बाद उसको पूजा करवाई, 3 दिन तो उसकी पूजा में साफ होने में लग गए, ठीक है। तो वो 3 दिन हम कुछ और सक्सेस भी कर सकते हैं, कुछ कर सकते थे, ठीक है। आजकल ये प्रैक्टिस खत्म हो चुकी है, ठीक है। स्टिल कुछ विलेजेस में है, और जिनको हम दलित्स भी कहते हैं, हरिजन भी कहते हैं, स्टिल विलेजेस में है। अगर आप विलेज वगैरह में जाओगे या कुछ ऐसे एरिया में जाओगे तो वहां पर ये सारी प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल। तो उस चीज को अबॉलिश करना है, मतलब अनटचेबिलिटी अगर किसी के साथ, अगर मैं फॉर एग्जांपल बोलती हूँ कि मैं किसी पर्सन के साथ टच हो गई और मैं उससे बोलूँ यार तुम तो अछूत हो, मुझसे दूर हो जाओ, तो मेरे पे तुरंत जो है एक कानूनी कार्यवाही जिसे कहते हैं वो होगी, ठीक है। वो डायरेक्टली मेरे ऊपर कहेगा इसने मुझे फंडामेंटल, मुझे इसने ऐसे बोला और ये मुझे जाके पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे, ठीक है। आप लोग मेरी हेल्प कर देना, मैंने ऐसे नहीं बोला, ठीक है। गवाही जहाँ पे एविडेंस की जरूरत होगी, कहते ना मैम ने कुछ नहीं बोला, मैम तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे, ठीक है। समझ आया? दिस इज अनटचेबल, मतलब टचेबिलिटी मतलब किसी इंसान से टच होने को, ठीक है, एक गलत प्रैक्टिस मानना इज अ इनह्यूमन एक्टिविटी एक्चुअली, ठीक है। ये चीज गलत है और ये चीज अबॉलिशन इसका इसीलिए खत्म किया गया और ये आर्टिकल 17 में है। स्टिल दीज प्रैक्टिसेस आर स्टिल देयर। जितना मैंने पढ़ाया अभी तक ये सब कुछ एग्जिस्ट करता है प्रैक्टिकली। Practically there is a discrimination on the basis of every kind of things. आपके सोशल स्टेटस पे, आपके पैसों पे सब कुछ डिपेंड करता है। इफ यू आर रिच तो आपको पनिशमेंट भी नहीं मिलती है, आप बच सकते हो, आप अच्छे से अच्छा वकील हायर कर सकते हो तो आप बच जाते हो, एविडेंसेस चेंज हो जाते हैं, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। बट ऑन द बेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें सब कुछ बराबर करने के लिए दिया है, बट हम लोग नहीं सुधरेंगे, ठीक है, वो वाली बात है, ठीक है। फिर है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है। टाइटल्स मतलब कि आप अपने घर के आगे ऐसे नहीं लगा सकते रानी राखी शर्मा, ठीक है, प्रिंसेस राखी शर्मा, यू आर नॉट एबल टू लॉ, जैसे पहले लगाते थे लॉर्ड, ठीक है, राजकुमार, ठीक है, राजा, ठीक है। अब जैसे एक टाइटल लगाते हो अपने आगे या फिर पीछे, ठीक है, तब और लोगों से थोड़ा डिफरेंट उसमें आ जाते हो, अपने आप को एक स्पेशल प्रेफरेंस देते हो, ठीक है। तो हमारे लिए क्योंकि सब इक्वल हैं, उस वजह से अबॉलिशन ऑफ टाइटल जो है वो स्टॉप किया गया, ठीक है। इवन हम लोग एकेडमिक डिस्टिंक्शंस लगाते हैं, इसको तो बहुत डिटेल में समझा जाए तो अलग बात है, ठीक है। जैसे हम लोग डॉक्टर लगा लेते हैं, मेजर लगा लेते हैं, बट स्टेट इसकी गारंटी नहीं है। हाँ जी यार, इंडियंस कभी नहीं सुधरेंगे। अगर मैं इंडियंस को कहूँ कि मैं खुद इंडियन हूँ, ठीक है, तो अगर हमारे पास सब कुछ बराबर 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 भी है ना, ठीक है, तो उसके बाद भी हम लोग किस बात पे लड़ेंगे कि हमें बराबर क्यों दिया यार, हमें थोड़ा ज्यादा दे दो, हम तो स्पेशल है, ठीक है। समझ आई? हम इस बात पे भी लड़ सकते हैं कि पड़ोसी के घर जो है उसके पास कपड़े ज्यादा है, हमारे पास थोड़े कम है, ठीक है। बहुत सी लड़ाइयां हमारे यहाँ, हम लोग बहुत टैलेंटेड है, ठीक है, ठीक है। चलिए चलिए, अब आप पढ़िए बेटा गौरव, नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद आतिश पढ़ना, ठीक है, फिर गगन। मैं बिल्कुल कुछ नहीं कह रही सुयश, मैं खुद को कह रही हूँ बेटा, ठीक है। कंट्री इज कंट्री, Okay, ma'am. ठीक है, बट हमारी कुछ आदतें हैं जो हमारे Yes, इनबिल्ट ma'am. हैं, ठीक है, उनको हम चेंज नहीं कर सकते।
चलो मैम पढ़ो। उस हिसाब से तो अगर आपने नाम वाला बोला ना, नाम वाला बोला, उस हिसाब से तो मेरा नाम सैवेज गौरव होगा फिर। हाँ जी, बिल्कुल अपना अपना नाम ऐसा करें ना, अपना अपना नाम लगा देते हैं, ठीक है। माधव अपना कुछ लिख लेगा, गगन कुछ और लिख लेगा, ठीक है। फिर और छोड़ो, फिर तो कुछ भी लिखेगा कोई इंसान, ठीक है। समझ आई? वो चीजों के लिए एक इक्वेलिटी बनाने के लिए टाइटल्स को जो है हटा दिया। हाँ जी गगन, नहीं नहीं सुधर जाओ बेटा, सुधरोगे तो फायदा होगा। चलो पढ़ो गौरव, जल्दी पढ़ो बेटा, इसमें आधा पढ़ना है आपको, सी ओके तक पढ़ना है, आगे का और पढ़ना है। पढ़ो। okay ma'am. Right to freedom, article 19, all citizens shall have the right to freedom of speech and expressions, to हम्म assemble peaceably without arms and हम्म without arms, to form हम्म association or unions. यहाँ तक। अब मेरी बात सुनिएगा, हमें राइट टू फ्रीडम है, वी आर फ्री, हमें फ्रीडम मिल गई थी 1947 में, तो वी आर वेरी वेरी, मतलब हमारे पास एक फ्रीडम है। मैंने आपको पहले भी बताया था लिबर्टी और फ्रीडम का डिफरेंस होता है, ठीक है। हमारे पास फ्रीडम है कि हम बोल सकते हैं, हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमें हमसे कोई पूछे कि हमें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि आपको ये वाला नेता अच्छा लगता है कि नहीं लगता, आपको किसी पॉलिटिशियन को, तो कुछ बोलेंगे अरे हमें तो कोई भी पॉलिटिशियन अच्छा नहीं लगता मैम, एवरीवन इज रॉन्ग, एवरीवन इज लाइक एवरीवन इज चीटर एंड व्हाटएवर, ठीक है। कुछ बोलेंगे मुझे नरेंद्र मोदी बहुत पसंद है, कुछ बोलेंगे मुझे राहुल गांधी बहुत पसंद है, ठीक है। तो वहां पर एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ओपिनियंस हम दे सकते हैं, हमें किसी ने मना नहीं किया हुआ, हमारे वहां न्यूज ब्रॉडकास्ट नहीं होती है कि आज सिर्फ आपको कांग्रेस की ही तारीफ करनी है, अगर आपने कांग्रेस की तारीफ नहीं करी तो आपके घर से हम सारा का सारा सोना उठा के ले जाएंगे। ऐसी कोई न्यूज आज तक आप लोगों के यहाँ नहीं आती है, ठीक है। समझ आया? तो ऐसे हम लोग नॉर्थ कोरिया या साउथ कोरिया उसके नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल बेटा, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि ऑल सिटीजन्स हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आपके पास एक, देखो अगर हमें राइट मिला है तो हमारे पास एक फंडामेंटल ड्यूटीज भी है, ठीक है। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच मिली है तो अब हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया तो बहुत खराब है, इंडिया ये है, मतलब इंडिया, समझ रहे हो मेरी बात, हम अपने देश के लिए कोई डेरोगेटरी रिमार्क नहीं कह सकते। हम अपने कंट्री के कुछ जो आपके फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके बारे में गलत नहीं बोल सकते, हम अपनी कंट्री को एक्चुअली डेरोग्रेट नहीं कर सकते, ठीक है। हम वहां पे कुछ गलत नहीं बोल सकते। अब ऐसा नहीं कि आपका मन है तो आप किसी को भी उल्टा सीधा बोल रहे हो, किसी के घर में भी घुस के उसको बोल रहे हो आई हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच, मेरा मन मैं इस रात को 12 बजे आके तुम्हारे घर में आऊंगा और अपनी कहानी सुनाऊंगा कि मेरी कहानी सुनो, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। वहां पे आपको कुछ ना कुछ दोस्त सोचना पड़ेगा, सबके पास अपनी खुद की प्राइवेसी है, ठीक है। नेक्स्ट इज टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, ठीक है। आप कहीं भी कैसे भी इकट्ठे हो सकते हो, आप बस आपके पास नहीं होना चाहिए। तो यश आई ऑल्सो, मैं उनमें से हूँ जो बोलते हैं गांधी के बारे में, ठीक है? मैं उनमें से खुद हूँ, ठीक है। वो अपना मेरा, मैं उनको कुछ डेरोगेटरी रिमार्क नहीं दे रही हूँ, मेरे खुद के ओपिनियन है जो मैं एक्सप्रेस कर सकती हूँ, समझ आई? मैं उनको ये नहीं कह रही कि वो ऐसे करता था वैसे करता था। खैर हम लोग अपने ओपिनियन दे सकते हैं, कुछ लोग तो कुछ भी बोलते हैं, इतना कुछ नहीं कहता है कोई, इधर गवर्नमेंट डिबेट करता है, ठीक है। टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, ठीक है। तो जो समझ आ गया बेटा कि हम स्कूल में असेंबली कर रहे हैं, हम स्कूल में इकट्ठे होते हैं, हम स्कूल में पार्टी कर रहे हैं, हमारी मर्जी, हम रात को कितने सारे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करें या कुछ भी करें, वो हमारे पास, पर विदाउट आर्म्स। अब पता नहीं पार्टी करते करते और अब मूड आया तो गोलियां चलाने लग गए एक दूसरे के ऊपर, फ्री टू डू सो, वो वाला नहीं है, ठीक है। समझ आया? राइट टू असेंबली बट विदाउट आर्म्स, ठीक है। वहां पे लड़ाई झगड़ा करोगे तो भी आपको, अब ऐसा नहीं कि हम लड़ने के लिए भी असेंबली हो सकते हैं। जो फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस, ठीक है। आपने व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, यू आर फ्री टू मेक दैट ग्रुप्स, ठीक है। यू आर फ्री टू मेक सम एसोसिएशन, यू आर फ्री टू मेक सम ग्रुप्स, व्हाटएवर तुम बनाना चाहो वो आप बना सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ो बेटा। बेटा सेफ्टी के लिए गगन लाइसेंस लेना पड़ता है बच्चे, क्या अगर आप गन रखना चाहते हो तो यू हैव टू टेक द लाइसेंस। हाँ जी माधव जल्दी पढ़ो बेटा, फिर उसके बाद में खत्म होगा, फिर आपको गगन आपसे पढ़वा लूंगी, जल्दी पढ़ना। माधव पढ़ो माधव। Yes, ma'am. To टू मूव, be to move freely throughout the territory of India. E. To reside and settle in any part of the territory of India. G. To practice any profession or to carry on any occupation
trade or business. हाँ जी, गगन आप भी पढ़ दो एक बार, आपने हैंड रेज कर रखा है ना इसलिए। चलो आप भी यही सेम 3 पॉइंट्स पढ़ दो, मैं समझा देती हूँ। Okay, ma'am. To move freely throughout the territory of India. E. To reside and settle in any part of the territory of India. हम्म, G. To go practice any profession or to profession or Carry to out. carry on carry Out. on Carry on, हाँ, any occupation. चलो any पढ़ो। occupation, trade or business. ओके, ठीक है। तो दीज आर द 3 पॉइंट्स जिसमें आपको सबसे पहला पॉइंट है टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, आप में से बहुत से लोग होंगे जिनके फादर, भाई, मम्मी, पापा, और मतलब फादर भी पापा ही होते हैं, तो थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हूँ कभी कभार। ठीक है, तो एवरीवन, आपके फैमिली मेंबर्स में से कुछ लोग होंगे, आपने सुना होगा कि वो वहां जॉब कर रहे हैं, वो वहां जॉब कर रहे हैं, समटाइम बेंगलोर कर रहा है, कोई दिल्ली कर रहा है, कोई जम्मू कर रहा है, कोई बंगाल में है। तो ऐसा तो नहीं होता है कि आपको जॉब करने के लिए कहीं जाने के लिए अलाउड नहीं है, आप फ्रीली घूम भी सकते हो, आप कहीं भी जा सकते हो इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको ज्यादा से ज्यादा अपना आधार कार्ड अपने साथ रखना है, अपना कुछ आप ड्राइविंग लाइसेंस लेके चलो अगर ड्राइव कर रहे हो। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई दिक्कत नहीं है, चेक पोस्ट पे पैसे दो अपने, मतलब जो पोलिंग वगैरह पोल्स जो होते हैं उन पे दे दो पैसे, वैसे आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, जो रूल्स के हिसाब से। ठीक है, कोई ऐसा तो नहीं है कि अरे यार हमारे यहाँ तो ये वाली हाइट वाला बंदा घुस नहीं सकता हमारी स्टेट के अंदर। ऐसा कभी देखा आपने, किसी सिटी में गए हो, वहां पे बैनर लगाओ इतनी हाइट वाला बंदा हमारे यहाँ नहीं घुस सकता, ऐसे रंग वाला बंदा नहीं घुस सकता, ऐसा होने लग जाएगा बेटा तो फिर एकदम जोक बन जाएगी लाइफ। ठीक है, reside and settle in any part of the, हम कहीं भी इंडिया की टेरिटरी के अंदर अंदर रह सकते हैं, वहां सेटल हो सकते हैं, हम वहां प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। हम हरियाणा के हैं तो हम बंगाल में जाके प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, हमें कोई नहीं रोकने वाला। ठीक है, पर डॉक्यूमेंट्स अच्छे से होने चाहिए। ठीक है, कल को पता चला कि हम लोगों को बांग्लादेशी वाले भी उठ के बैठ गए। ठीक है, आपके पास प्रॉपर सिटीजनशिप के वो होने चाहिए। ठीक है, यू शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ये सारे के सारे राइट्स मैंने शुरू में बताया किसके लिए है, सिटीजन ऑफ इंडिया के। Next is to practice any profession or to carry out any occupation, trade or business. आप कहोगे मैम ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने जो लास्ट पॉइंट बताया बिल्कुल गलत है। हमारे मम्मी पापा बचपन से हमें कहते हैं अरे तू तो डॉक्टर ही बनेगा, तो यही बनेगा। सिर्फ अपने घर को छोड़ के यू आर फ्री, आपको बाहर कोई नहीं बोलेगा। घर में जो मम्मी पापा बोलते हैं वो अलग बात है। ठीक है, आपके पेरेंट्स बोलते, जैसे मैं बचपन में बोलती थी मम्मी मैं पायलट बनूंगी, मम्मी कहती बन गई तू पायलट, चल चुपचाप पढ़ाई कर। ठीक है, जब पायलट नहीं बनना, क्योंकि वो क्या होता है, वो घर वाले अलग बोलते हैं। ठीक है, घर वालों को छोड़ के। ठीक है, समझ आया मेरी बात यार, वो अपनी खुद की मर्जी है। अदरवाइज हमारे लिए हम किसी भी प्रोफेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, हम किसी भी तरीके का बिजनेस कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं प्रोफेशन में। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।